स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे होम रिबन में जो लास्ट सेक्शन है एडिटिंग का, इसमें जो लास्ट टूल है फाइंड एंड सिलेक्ट, इसके बारे में इससे पहले के जो टूल्स हैं इनके बारे में हम लास्ट वीडियोस में पहले ही सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने लगे कि फाइंड एंड सिलेक्ट जो है हम एक्सेल में किस तरह से यूज़ जो है कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो है आपको ये जो फाइंड एंड सिलेक्ट का टूल आपको नज़र आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है कुछ डाटा आप देख सकते हैं कि पहले से जो है इसको मैंने टाइप किया हुआ है। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो है आपको एक टेबल नज़र आ रहा है और इस टेबल में जो है मैंने यहाँ पर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी जो है अप्लाई की हुई है साथ में। ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर जो है इस सेल में एक नंबर टाइप किया, फिर इस यहाँ पर सेकंड इसमें भी टाइप किया हुआ है और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन की है और जिसका फार्मूला जो है फार्मूला बार में भी देख सकते हैं। या फिर ये है कि अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो तब भी देख सकते हैं, या फिर ये है कि अगर आप इसके ऊपर F2 प्रेस करें जहाँ पर आपने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है तब भी जो है आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक सेल में यहाँ पर आपको जो है वैल्यू टाइप करके कमेंट भी अप्लाई किया हुआ है और एक पिक्चर मैंने यहाँ पर जो है क्लिप आर्ट जो है उसको भी मैंने जो इंसर्ट किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने ये देखना है कि ये फाइंड एंड रिप्लेस को हम किस तरह से जो है फाइंड एंड सिलेक्ट को जो है हम किस तरह से यूज़ जो है एक्सेल में करते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो टूल है इसमें फाइंड का। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आप यूज़ जो है कर सकते हैं। तो अगर मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स जो है आ गया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपने अगर कोई डाटा जो है बहुत बड़ा जो है एक्सेल में इंसर्ट जो है किया हुआ है शीट के अंदर जो है, या कोई रिकॉर्ड पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टेबल में कोड्स नज़र आ रहे हैं। तो जैसे अगर आप कोई रिकॉर्ड वगैरह एंटर करते हैं, डेटाबेस बना हुआ है आपके पास जो है, तो आप डायरेक्टली उसका नंबर एंटर करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वरना अगर आपने हज़ारों के हिसाब से जो है रिकॉर्ड्स एंटर किए हुए हैं तो डायरेक्टली आपको स्क्रॉल बार का यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके वहाँ तक पहुँचना इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 7 6 वाला, ठीक है, मैं यहाँ पर 7 6 8 3 और 1 मैंने टाइप किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा है इसके अंदर जो है ये यहाँ पर 9 नंबर पर जो है आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से जो है फाइंड करवाता हूँ तो ये देखें डायरेक्टली जो है ये यहाँ पर चला गया और एक्सेल ने मुझे फाइंड करके जो है ये रिकॉर्ड जो है दे दिया। इसी तरह अगर मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि अगर आपका बहुत ज़्यादा डाटा है आपने एंटर किया हुआ है तो उसको सर्च करने में फाइंड एंड रिप्लेस जो है आपकी हेल्प जो है कर सकता है। अब इसी तरह हम अगर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर देखें तो रिप्लेस हमें यहाँ पर भी नज़र जो आ रहा है, हम यहाँ से भी रिप्लेस को यूज़ जो है कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो है मैं फाइंड एंड सिलेक्ट को दोबारा ओपन करता हूँ, रिप्लेस पे जाता हूँ, तो अब आप देखें तो डायलॉग बॉक्स वही है और जो है आपके पास इस टाइम जो है रिप्लेस एक्टिवेट जो है हुआ है। तो आपने जो नए सीखने वाले हैं परेशान नहीं होना है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि फाइंड जब मैंने ओपन किया था तो मैं यहाँ से भी तो रिप्लेस को यूज़ कर सकता था, तो ये दोबारा से देने की ज़रूरत जो है क्या थी। तो अक्सर आपको टूल्स जो है जब आप माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर जो है यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें आपको जो है डिफरेंट जगहों पर सेम चीज़ भी आपको जो है मिल जाती है, तो उससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस ये है कि आप अगर डायरेक्टली रिप्लेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपका टाइम बच के आपको उधर क्लिक नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली आप उधर चले गए। अब इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि जो भी वैल्यू आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, समटाइम ऐसा होता है कि डाटे में आपने जगह जगह पर मिस्टेक्स जो की होती हैं और एक ही मिस्टेक जो है बार बार रिपीट जो है हो रही होती है। तो आप ये देखते हैं यार मैंने तो बार बार एक ही जगह पे जो है ये मिस्टेक की हुई है। अब इतने सारे डाटे में उस मिस्टेक को ठीक करना कोई आसान काम जो है नहीं है। तो आप सिंपली क्या करें, जो आपकी मिस्टेक है आप उसको वहाँ पर जो है ऊपर टाइप कर दें फाइंड व्हाट में, और जो रिप्लेस जो है, ठीक है, रिप्लेस में जाके जो भी आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर जो है मुझे डाटे में 7 6 8 3 2 जो है सपोज एंटर करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रिप्लेस करता हूँ और आप देखें ये ओके, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ रिप्लेस ऑल। जैसे ही मैंने इसको रिप्लेस ऑल किया आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये चेंजिंग इसके अंदर जो हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी आपकी हेल्प करेगा कि अगर आप एक डाटे में किसी भी बार बार मिस्टेक जो है कोई करते जा रहे हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस जो है आपकी हेल्प करता है कि आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करने के बाद जो है उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो है करेक्शन भी की जा सकती है। तो है तो इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको आना जो है बहुत ज़रूरी है जब आप एक्सेल में काम जो है कर रहे हैं। इसके बाद जो है
ठीक है, हम गो टू पे चलते हैं। ठीक है, अब गो टू का जो टूल है इस पर आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि आप अपनी शीट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर आपने कोई टेबल ही इंसर्ट किया हुआ है, अब ये शीट आपको पता है कि ये छोटी शीट नहीं है। ठीक है, इसमें जो है मिलियंस के साथ हिसाब से जो है रिकॉर्ड्स जो एंटर किए जा सकते हैं, टेबल्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम जो है आपके पास आप देख रहे हैं कि एक ही टेबल, मैंने एक टेबल इंसर्ट किया हुआ यहाँ पर। अगर आप और टेबल जो है इंसर्ट करते जाएंगे तो आप किसी भी टेबल पर डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, अब ये टेबल आ गया। अब नीचे अगर आपने और भी किए हुए हैं तो किसी भी टेबल पर आप डायरेक्टली मूव करना चाहें तो आप उसका भी यूज़ जो है वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस के बाद जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे पास जो है टूल अवेलेबल है वो है गो टू स्पेशल का। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि आप क्या क्या जो है चीज़ें सर्च कर सकते हैं। आप कमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को सर्च कर सकते हैं, फार्मूलाज को सर्च कर सकते हैं, ब्लैंक शीट में स्पेस कितना है उसको देख सकते हैं, करंट रीजन, ठीक है, करंट एरे, ऑब्जेक्ट, रॉ डिफरेंसेस, ठीक है, कॉलम डिफरेंसेस और प्रेसिडेंट्स, डिपेंडेंट्स, ठीक है, लास्ट सेल, विजिबल सेल ओनली, ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेट्स, ठीक है, डाटा वैलिडेशन। अब इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाली क्लासेस के अंदर जो है आपको जो एक्सप्लेन की जाएंगी, क्योंकि अभी हम जो है यहाँ पर अपने फर्स्ट रिबन को स्टडी कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो अभी आपको एक्सप्लेन जो है नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर कमेंट्स है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कमेंट इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं ओके करता हूँ, तो आप ये देखें कि ये सेल जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये सेल इस टाइम सेलेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट में जाते हैं और इसके बाद जो है हम क्लिक करते हैं गो टू स्पेशल। ठीक है, मैंने किया और यहाँ पे जैसे अगर कमेंट्स है मैंने ओके पे क्लिक किया, तो ये आप ये देखें, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि इस सेल में आपने कमेंट जो है लगाया हुआ है। अगर और भी ज़्यादा सेल होंगे तो वो आपको वो भी साथ में जो है बता देगा। ठीक है, और इसमें जो है गो टू स्पेशल में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है फार्मूला। ठीक है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे फार्मूला पे किया तो आप ये देख सकते हैं कि इस सेल में मैंने पहले से जो है एक फार्मूला को अप्लाई किया गया। तो यहाँ पर जो है इसने मुझे ये बता दिया कि ये जो इस टाइम सेल सिलेक्ट है, देखिए, या और भी अगर सेल्स में आपने फार्मूलाज अप्लाई किए होंगे तो इनमें जो है आपने फार्मूलाज को अप्लाई जो है किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपकी यहाँ से भी जो है फाइंड एंड सेलेक्ट में जो है हेल्प हो जाएगी कि आप गो टू स्पेशल में कमेंट्स पे सर्च कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स, फार्मूलाज, ठीक है, जितनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको सर्च किया जा सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा, प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है इसमें फार्मूला इस सेल में अप्लाई हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है गो टू स्पेशल और उसके बाद प्रेसिडेंट्स और ओके पर क्लिक किया, तो ये फार्मूला इसमें आपको ये पता चला है। यहाँ पर जैसे मैंने प्रेसिडेंट्स पर जो है क्लिक किया तो मुझे बता रहा है कि ये चीज़ें कैलकुलेट होकर ये आंसर आपके पास जो है आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम दोबारा गो टू स्पेशल पे जाते हैं, अब डिपेंडेंट्स पे देखते हैं और ओके किया, तो इस फार्मूले के डिपेंडेंट्स में जो है हमें फार्मूला का जो आउटपुट है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से अगर आपने किसी जगह पे फार्मूला अप्लाई किया, उसको देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मसला तो नहीं हो गया कि इसमें जो है आपकी वैल्यूज़ जो है आउट हो गई हैं, आपने कोई ऐसी वैल्यूज़ को अपने फार्मूला में ऐड कर लिया है जिनको ऐड नहीं करना था, तो आप जो है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स को यूज़ करते हुए अपने फार्मूला को चेक भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको टाइम जो है आगे एक्सप्लेन की जाएंगी। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है हमारे पास। फार्मूलाज है, ठीक है, फार्मूलाज पर क्लिक किया, वही फार्मूला ऑप्शन वहीं से नज़र, यानी ये आपको जितने भी ऑप्शन है गो टू स्पेशल में भी नज़र आ रहे हैं और बाहर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने मेन्यू में भी जो है आपके पास रखे हुए हैं। कमेंट्स पे जाते हैं वो देख लें। ठीक है, वही काम जो वहाँ से हो रहा था आप देख सकते हैं। मैंने फार्मूला पर क्लिक किया, वो फार्मूला पर सिलेक्शन हो गई है, और मैंने कमेंट्स पर क्लिक किया तो कमेंट्स की सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत जो है नहीं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर अगर आप डाटे पर गौर करें तो मैंने इस डाटे में यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। अब तो अगर मैं यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने कहाँ पर अप्लाई की है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें। अब देखें मैंने जैसे ही जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक किया तो जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी वो जगह ऑटोमेटिकली क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई थी, तो ये सिलेक्शन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट पे क्लिक किया
तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी जितना मैंने डाटा एंटर किया था सिलेक्शन हो गई है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर ये जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया था वहाँ पर तो सिलेक्शन नहीं हुई है, क्योंकि वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी पूरी शीट जहाँ पर जो है फार्मूलाज वगैरह अप्लाई नहीं किए गए, डाटा एंटर किया गया, सब जो है कांस्टेंट्स में आ रहा है। तो इसने सेलेक्ट करके आपको बता दिया और आपको ये भी पता चल गया कि जो सिलेक्शन में नहीं है वहाँ पर कोई ना कोई फार्मूला जो है अप्लाई किया गया। इसको भी आप यूज़ करना चाहें जब भी यूज़ कर सकते हैं। और कांस्टेंट के बाद जो है डाटा वैलिडेशन है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे अभी तो आपको यही मैसेज मिलेगा, नो सेल्स वर फाउंड, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट आपके पास जो रिबन्स आने वाले हैं, नेक्स्ट टूल्स आने वाले हैं, तो उसके अंदर जो है आपको जो हम डाटा वैलिडेशन के बारे में बताएंगे, तो उसके बाद जो है ये जो डाटा वैलिडेशन के जो सेल्स हैं, कॉलम्स जो होंगे उनको जो है फिर फाइंड जो है करेगा। अभी अप्लाई नहीं किए गए, इस वजह से जो है आपको यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप ये देखें कि आप जो है ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट जो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी जितनी भी ये शीट थी इस टाइम जो है एक तरह से डीएक्टिवेट हो चुकी है, सिर्फ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ से सिलेक्ट जो है कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब आप ये देखें आपकी शीट भी जो है एक्टिव हो गई है। और सिलेक्ट तो आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक कर लेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट्स ही सिलेक्ट हो सकते हैं और कुछ भी सिलेक्ट आप देख सकते हैं कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद जो है जो लास्ट है वो है सिलेक्शन पैन। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ठीक है, क्लिप आर्ट्स वगैरह आपने इंसर्ट किए होंगे, तो ये जो सिलेक्शन पैन आपको नज़र आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हाइड और अनहाइड जो है कर सकते हैं। तो ये आपको जो है यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें कमेंट भी आपको नज़र आ रहे हैं और पिक्चर भी जो इंसर्ट की गई हैं वो आपको सिलेक्शन पैन के अंदर जो है नज़र आ रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने कोशिश की है कि आपको फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज़ जो है बताया जाए कि ये किस तरह से आप फाइंड को, रिप्लेस को, गो टू स्पेशल, फार्मूला, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स, डाटा वैलिडेशन और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शन पैन जो है इसको किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो नेक्स्ट रिबन है उसको हम जो है सीखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस रिबन में हमने सेक्शन वाइज जो है, जैसे फर्स्ट नंबर पे क्लिपबोर्ड का सेक्शन था, उसके बाद फ़ॉन्ट का सेक्शन था, फिर अलाइनमेंट का सेक्शन था, फिर नंबर का सेक्शन था, स्टाइल का सेक्शन था, सेल्स का सेक्शन था और एडिटिंग का सेक्शन था। तो हमने इनको सेक्शन वाइज जो है स्टडी किया और सीखने की जो है कोशिश की है। तो जो आने वाली क्लासेस हैं उसके अंदर जो है हम जो नेक्स्ट रिबन है उसमें भी इसी तरह से जो है सेक्शंस को सीखते हुए आगे जो है बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझने में कुछ मुश्किल हो, आपके व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में भी बता सकते हैं ताकि हम आपको और मज़ीद बेहतर गाइड कर सकें। थैंक यू।